नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सम लिमिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अभी तक हमने देखा जो स्टडी है वो काफ़ी यूजफुल रही है, ठीक है, कि यूजफुल है। इसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये यूजफुल कैसे है या फिर ये इसकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है कि ये हमें एक बहुत ही रिच और डिटेल्ड पिक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी लाइफ की या कल्चर की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इनसाइडर, ठीक है। इसमें इनसाइडर का पर्सपेक्टिव जो होता है वो सेंट्रल होता है। इसके अलावा इसके अंदर जितना टाइम एंड एफर्ट एक फील्ड वर्क डिमांड करता है उसके हिसाब से आपको एक डिटेल्ड पिक्चर मिल जाती है और चीज़ की जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने ये लॉन्ग विजिट्स को या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो स्टडी किया है आपने इसको एक शॉर्ट या क्विक फील्ड विजिट से कंपेयर करें तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी क्वालिटेटिव होगा नेचर में। और इसके अंदर ये जो फील्ड वर्क है ये अलाउ करता है आपको कि आप अगर कोई भी आपके इनिशियल इम्प्रेशंस है कि आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी कम्युनिटी के बारे में सोच रखी हैं तो उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आप कम्युनिटी के साथ ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अ, जो चीज़ें आप गलत सोच रहे हैं, ऑलरेडी आप एक चीज़ सोच चुके हो कम्युनिटी के बारे में, यानी कि आप बायस्ड हो, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इट ऑल्सो परमिट्स द रिसर्चर टू ट्रैक चेंजेस इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी चेंजेस एक रिसर्चर को करने हैं वो चेंजेस भी वो कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है तो अगर वो एम्प्लॉयड है तो उस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट होगी, अनएम्प्लॉयड है तो डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहाँ पर हैं तो वो क्या करेंगे उस दोनों सिचुएशंस को समझ सकते हैं। जबकि अगर आप किसी क्विक सर्वे देख रहे हैं या कोई क्विक फील्ड विजिट पर जा रहे हैं तो आप एक ही सिचुएशन को समझ सकते हैं, ठीक है, जो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होगी। देन है अगर ये इतना ही मतलब रिलायबल या इतना ही इम्पॉर्टेंट या फिर यूज़फुल मेथड है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसकी अच्छी चीज़ें देखी हैं तो क्या होगा सारे सोशोलॉजिस्ट यही मेथड यूज़ करेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये जो मेथड है ये अकेले इतना मतलब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब वो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं कि एक तो ये बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन मेथड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत इंटेंसिव रिसर्च की नीड पड़ती है। दूसरा इसमें एक ही स्कॉलर है जो अकेले काम कर रहा है, ठीक है, वो भी इतने लंबे टाइम के लिए। देन है कि एक बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को स्टडी किया जा रहा है वो भी इतना टाइम और इतने एफर्ट्स के साथ, ठीक है, सिंगल विलेज को स्टडी किया जा रहा है या फिर बहुत एक स्मॉल कम्युनिटी को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। और फिर ये भी कोई अश्योरिटी नहीं है यहाँ पर कि जो विलेज या कम्युनिटी आप स्टडी कर रहे हो उसके अंदर आप जो चीज़ें स्टडी कर रहे हो वो कॉमन है भी या नहीं है, या वो सब चीज़ें जो हैं बाकी विलेजेस में भी हैं या नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप कुछ नया ही वहाँ से निकलेगा उस स्टडी में से, ठीक है, हो सकता है वो चीज़ें बहुत कॉमन हो बाकी जगह पर और उस तरह की स्टडीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं या फिर वो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल हो, ठीक है। सो यहाँ कोई श्योरिटी नहीं होती, ये एक डिसएडवांटेज है इस फील्ड वर्क का, ठीक है। देन एक और लिमिटेशन जो है वो ये है कि जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो रीडर जो है वो ये कैसे सोच सकता है कि वो जो पढ़ रहा है वो वॉइस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट है या फिर जिन लोगों को उसने स्टडी किया है उनकी वॉइस है, ठीक है। अब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो तो प्रेजेंट कर रहा है अपना रिसर्च वर्क, बट कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसने अपने नोट्स में क्या लिखा है ये तो टोटली
एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड उसने अपने रिसर्च को किस तरीके से लिखा ये भी सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे जो है ना एक चांस है बायस का या फिर एरर का, ठीक है। देन अनदर है कि इन फील्ड वर्क मेथड्स में जो रिलेशनशिप होता है वो मेनली वन साइडेड होता है, ठीक है। इसमें सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं एंड जो भी लोग आंसर करते हैं उनको वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको काउंटर करते हुए कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया डायलॉजिक फॉर्मेट्स को। इसमें क्या था, रिस्पोंडेंट्स एंड पीपल के बीच में जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी डिस्कशन है, उसको डायलॉजिक फॉर्म में वो प्रेजेंट करें, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। और अगर जो लैंग्वेज में, इससे क्या होगा कि अगर कम्युनिटी की लैंग्वेज में लिखा जाएगा या प्रेजेंट किया जाएगा सो कम्युनिटी तक भी वो बात जाएगी कि रिसर्चर ने क्या प्रेजेंट किया है। तो अगर उनको लगेगा कि जो स्कॉलर का वर्जन है वो क्वेश्चनेबल है, ठीक है, या इनकरेक्ट है, तो जो जिन्हें उन्होंने स्टडी किया है वो लोग क्या करेंगे, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि देखो आपने गलत लिखा है ये हमारे बारे में, हमने तो ऐसा नहीं बताया था, इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर वो ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो ये चीज़, इन चीज़ों से क्या होगा, एक जो रिसर्च है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। बट इस तरीके की चीज़ें इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि ये एक रिसर्च को या एक स्टडी को और डेमोक्रेटिक बनाती हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड नॉलेज के साथ इंगेज करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है।